शीर्षक है भावात्मक भाषा, जनभाषा, बोलचाल की भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो हेलो गाइस, जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ से शुरू होता है हमारा 58 नंबर से क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्य के अनेकार्थ शब्द कौन से हैं? नाम, चाल, गलत, निशाना। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी निशाना इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नागर पर्यायवाची का शब्द है। जो नागर है इसका पर्यायवाची क्या है? ढोल, चतुर, ग्रामवासी, नगर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन बी चतुर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर जो मन है मन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है 2 बार। यहाँ पर मन का जो अलग अलग अर्थ आ रहा है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी यमक अलंकार। यमक अलंकार है जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुए हैं लेकिन दोनों का मन अलग अलग है। किसी भी सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है सहृद, सहचर, सहकार, सहायक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहायक। सहायक है वह किसी की भी सहायता कर सकता है, उसे सहायक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस वाक्य में करण कारण का प्रयोग किया गया है? करण भी हो और कारक भी हो। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, उनको पढ़ना चाहिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह पुस्तक सीता को दे दी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। लेकिन किसकी सुधरती है? बुद्धि सुधरती है किन की वजह से? साधुओं के कारण से। तो यहाँ पर करण और कारण दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित, अंतर्निहित और अंतर्निहित, अंतःधन निहित। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्धन निहित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का समान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? खेलकूद, तकनीकी, भाषा, संस्कृति, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, रौद्र, वीर, विभत्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो क्रोध का जो रस है स्थायी भाव वह रौद्र है। हिंदी में मैं का बहुवचन है हम दोनों, हम सब, हम लोग, हम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हम है जो मैं का बहुवचन शब्द है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन है? सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर झुकाना, सिर कटाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिर उठाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। चोरी, मृग, सोना, तालाब, हृदय, हंसी, उद्यम, स्तुति। तो स्रोत, एक स्रोत का मतलब होता है उद्यम और दूसरे स्रोत का मतलब होता है स्तुति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अली और अली शब्द का सही युग्म अर्थ है? अली भगवान दुश्मन, सखी भौरा, भौरा सखी, भौरा भगवान। तो अली का मतलब होता है भौरा और जो बड़ी ली है अली उसका मतलब होता है सखी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य, कात्रवाच्य। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए कर्मवाच्य, क्योंकि वह किताब पढ़ी जाती है तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नग्न, क्षमा, नख, नेह। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द नहीं है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी नेह है, वह तत्सम शब्द नहीं है। जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, यहाँ पर सही विकल्प देखना है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, महंत जी को आध्यात्म अच्छा ज्ञान है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर महंत जी को अध्यात्म, यहाँ पर जो अध्यात्म है वह यहाँ पर सही तरीके से लिखा गया। यहाँ पर आध्यात्म लिखा गया है और यहाँ पर बड़ा धा कर दिया गया, यानी छोटा धा कर दिया। यहाँ पर जो अध्यात्म होगा वह आधा धा होगा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिए, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो यहाँ पर पहली बात तो अधीन गलत है, अधीन होता है, और पैतृक संपत्ति में ये पैतृक जो शब्द लिखा है ये गलत है। निरपराधी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी बादशाह से मुक्त हस्त दान दिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है गमही शब्द है तद्भव देशज विदेशज तत्सम। यहाँ पर जो गमही है वह राइट आंसर जो ऑप्शन है तद्भव शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खप्पर, भाग, माथा, अदृश्य। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी कपाल माथा होता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए विशेषण कहते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, निराश हो जाना। तो इसका अर्थ होता है निराश हो जाना। जब कमर टूट जाती है, एक मुहावरा है, तो यहाँ पर निराश हो जाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ऐष्णा का अर्थ है अभिलाषा, अनिच्छा, ईर्ष्या, घृणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऐष्णा, अभिलाषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला क्वेश्चन विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विदुषी, विद्वान, ज्ञानी, होशियार। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन ए विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर ओए का बहुत कठिन समय आया है। तो यहाँ पर ओए इस तरीके से भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये अल्पविराम है। और तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन ए, ये जो ओ है इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? सर्वेश यादव, नीलमणि फुकन, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी नीलमणि फुकन को दिया गया। चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी क्रिया है? अधिकार घोतक क्रिया, अचित्त बोधक क्रिया, प्रत्यक्ष बोधक और योजक बोधक। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन बी अचित्त बोधक क्रिया है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बाद उपसर्ग किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन बी उर्दू और फारसी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ला, अजित कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा आश्रित भिन्नार्थ नहीं है? अनु, अणु, अंत, आरंभ, अनिल, अनल, अभय, अभय। तो यहाँ पर जो अंत और आरंभ है ये शब्द नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में समाधि, जल समाधि का इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। जल में समाधि, जल समाधि, तत्पुरुष समास। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? नरेश मेहता, अज्ञेय, मंत्र नंदपंत, महादेव वर्मा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है नरेश मेहता की ये कृति है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं है? पक्षी, दांत, विदेह, ब्राह्मण। ये जो पक्षी, दांत और ब्राह्मण ये तीनों ही इसके शब्द हैं अनेकार्थी। बाकी जो सी नंबर है वह शब्द नहीं है विदेह। बा उपसर्ग से बना शब्द है बदौलत, बर्दाश्त, बाकलन और बदनाम। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए बदौलत। बदौलत इसका उपसर्ग शब्द है। इसके बाद यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है तो इसे पढ़ते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की संस्कृति परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा को ज़्यादातर जोर देने की बात कही गई है? हिंदी भाषा पर, दक्षिण भाषा पर, संवैधानिक भाषा पर, भारतीय सभी भाषाओं पर। राइट आंसर जो ऑप्शन है हिंदी भाषा पर कही गई है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी हिंदी। इसके बाद राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जनभाषा, सारे देश की संपर्क भाषा, जनता की भावनात्मक या सांस्कृतिक भाषा, क्षेत्र सीमित भाषा। तो ये राइट आंसर जो ऑप्शन बी, ये भाषा का प्रकार नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी 1949 को। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से उचित शीर्षक है भावात्मक भाषा, जनभाषा, बोलचाल की भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। इसके अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी में कितनी वृद्धि थी? 8%, 85%, 9%, 73%। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी 73%। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? 4 मिनट 25 सेकंड, 6 मिनट 15 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकंड। संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर जो ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से लिया गया है इसे। एमपीसी का पूर्ण रूप है मनी पॉलिसी कमेटी, मेकिंग प्राइस कमेटी, मॉनेटरी प्राइस कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? जोरोस्ट्र विचार से, महावीर के उपदेश से, बौद्ध संघ के नियम से, संस्कृत व्याकरण से। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी बौद्ध संघ के नियम से। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक इसमें बौद्ध धर्म में आते हैं। इसके बाद जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यालय और भारतीय प्रतिभूति। तो ये तो प्रतिभूति महंगाई को कंट्रोल करती है। भारतीय जो प्रतिभूति बेचती है बीमा के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो NSO है यह जारी करती है जीडीपी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? लियो टॉल्स्टॉय, एडोन चेखव, फ्योडोर दोस्तोयेवस्की, व्लादिमीर नबोकोव। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी जो दोस्तोयेवस्की है उन्होंने लिखी है। लाओस की राजधानी काठमांडू, मस्कत, लीमा, वियंतियन इसकी राइट आंसर हो जाएगा। काठमांडू नेपाल की है और यमन की मस्कत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू व पूर्णानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है WTO जो व्यापार के लिए काम करता है और यही जिम्मेदार रहता है व्यापार संगठन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन, भारत में मोबाइल फ़ोन का GST दर क्या होता है? 5%, 12%, 18% और 0%। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी 12%। जो पुस्तकें हैं और फ़ोन है उन पर 12% टैक्स लगता है, जबकि AC वगैरह जो लग्जरियस चीज़ें आ जाती है उसमें 28%। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 30, 33, 40, 25। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी 33 जो सदस्य होते हैं उसमें। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना, कोई समस्या खोजना। तो पहले तो हमें समस्या को पहचान करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से सभी मानव अधिकार कहलाते हैं? बाल अधिकार, विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? मार्च 2004, जनवरी 2004, जनवरी 2006 और मार्च 2002। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा जनवरी 2006। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? टू ब्लू ट्यूजडे, ट्यूजडे बेस्ट थिंग, थ्रोबैक थर्सडे, टेक्सटर बैंक टाइम। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी थ्रोबैक थर्सडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, CRISPR कैश प्रौद्योगिकी का जो उपयोग इसके लिए किया जाता है? जीन संपादन, नई सामग्रियों के संश्लेषण, भूकंप का पता लगाना, टीके बनाना। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए
जीन का संपादन इसमें किया जाता है एडिटिंग जेन्स में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विश्व थीम क्या थी? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, सतत शिपिंग, हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां, शिपिंग में अमृतकाल। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, जो भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा इसमें पहले। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जूरी चयन करने के लिए, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, अंतिम फैसला सुनाने के लिए, मामले को खारिज करने के लिए। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों का चर्चा करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। क्रिप्टोजैकिंग, पहचान की चोरी, क्रेडिट या धोखाधड़ी, साइबर धमकी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, साइबर धमकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है, यह सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? खेड़ा, बारदौली, अहमदाबाद, चंपारण। तो गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण से शुरू किया था अपना सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, साइबर कमीशन। तो ये क्रिप्स मिशन के बाद जवाब में शुरू किया गया था। इसके बाद पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 1। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3, क्योंकि जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 है वह किसी भी राज्य के मौजूदा सीमा और उसके नाम को परिवर्तित कर सकती है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जो नाम और सीमा परिवर्तन है वह अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में है, जो भारत को विदेशी राज्य से मिला सकती है। और पहले में है भारत राज्यों का संघ है, और चौथे में कि जो आर्टिकल 2 और 3 पर संशोधन या कुछ भी करेगी संसद, तो उस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक की बोई जाती हैं, गर्मियों और अप्रैल से तक काटी जाती हैं। तो ये जून तक काटी जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय व्यापार बाजार की विनियमित करना, आतंकवाद विरोध और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना। राइट आंसर जो अॉप्शन सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पवन ऊर्जा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? जर्मनी, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, चीन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जनवरी 2024, जून 2024। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति वह हो जाएंगे जगदीप धनखड़, जबकि जो लोकसभा अध्यक्ष है वह ओम बिरला है। राइट आंसर जो ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के उपयोग का प्रतिबंध, परमाणु मुक्त क्षेत्र स्थापना, परमाणु हथियारों संयुक्त विकास, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर और सुरक्षा मानकों में सहयोग। राइट आंसर जो ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों का आवाजाही को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर, जन्म दर, विकास दर, प्रवास। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, प्रवास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1870, 1875, 1901, 1920। राइट आंसर जो ऑप्शन डी, 1920 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, वाराणसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जगदीश भगवती, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार से सम्मान किया गया था, नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र के लिए किया गया था। जैन अय्यर के श्री लेखक से लिखी है, एमिली टी बॉन्ड, जॉर्ज एलियट, एनी ब्रॉन्ट और सोलिन ब्रॉन्ट। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, एलन सरलोन ब्रॉन्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर पर आधारित संचार मंच है, ईमेल, चैट, ओटीपी, एसएमएस। राइट आंसर जो ऑप्शन बी, चैट पर आधारित है ट्विटर। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, चीन के साथ साझा करता है। मोस्टली चीन के साथ साझा करता है, बाकी नेपाल के साथ भी साझा करता है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? वॉन, रिगिट, युआन, येन। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है वॉन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? हार्डवेयर, मॉलवेयर, फिशिंग सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन मालवेयर, ऑप्शन बी। तो ये थी हमारी यूपी प्लस की क्लास जिसमें कि हमने इस पेपर को सॉल्व किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले जो शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनको ज़रूर देखें। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तब तक के लिए